नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जेल में रहते हुए एक खत लिखा है। दरअसल ये जो लेटर है वो पूरा 7 पन्नों का है और इसमें कई सारे बात जो है वो संजय सिंह के द्वारा कही गई है, जिसमें से अगर हम प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो उनका ये कहना है कि उन्हें बेवजह गिरफ्तार किया गया है ईडी के द्वारा और जितने भी उन पर चार्जेस लगाए गए हैं शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के, वो पूरी तरीके से निराधार है, बेबुनियाद है। इसी के साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया है कि ईडी ऐसे सवाल पूछती है जिसे सुन के हंसी आ जाती है। आपको बता दें कि इस खत में न सिर्फ उन्होंने इन बातों का जिक्र किया बल्कि उनका ये कहना है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अडानी के खिलाफ, अडानी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों के खिलाफ आवाज उठाई और उनकी आवाज को खामोश करने के लिए ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की है। ये बातें संजय सिंह के द्वारा इस लेटर में कही गई है। इसी के साथ ही उन्होंने अपने इस लेटर में सबसे पहले जो शुरुआत की है, दरअसल वो नेल्सन मंडेला के तमाम जो जीवन का क्षण रहा उससे किया है और इसी के साथ ही महात्मा गांधी का भी उदाहरण उन्होंने अपने इस लेटर में दिया है। आपको बता दें, दरअसल शराब घोटाला मामले में जिस तरीके से मुख्य सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने कई सारे राज उगले थे, उसके बाद संजय सिंह की इसमें अहम भूमिका सामने आई थी कि कैसे संजय सिंह को बकायदा करोड़ों रुपए रिश्वत दिए गए थे और संजय सिंह ने ही सबसे पहले दिनेश अरोड़ा की मुलाकात मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से करवाई। ये तमाम भूमिका जो है वो सामने आई, लेकिन अब संजय सिंह का कहना है कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया और दिनेश अरोड़ा ने जो गवाही दी है वो पूरी तरीके से गलत है। आपको बता दें, दरअसल संजय सिंह ने बकायदा 7 पन्नों का खत देश के नाम लिखा है और इस खत को आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया साइट एक्स से शेयर किया गया है, जिसमें संजय सिंह ने कहा कि मुझे खामोश करने के लिए मेरी गिरफ्तारी की गई है। जेल में गुजरते हर दिन के साथ निरंकुश सत्ता से लड़ने की मेरी इच्छा शक्ति और मजबूत होती जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी का मुख्य कारण उनकी आवाज को खामोश करना है। आम आदमी पार्टी के सांसद ने लिखा कि मैंने हमेशा बिना डरे बिना झुके तानाशाह राजा के अन्याय, भ्रष्टाचार और उसके दोस्तों की खुली लूट के खिलाफ आवाज उठाई है। मोदी अडानी ईडी गठजोड़ ने मुझे फंसाने के लिए पूरी तरीके से झूठा और बेबुनियाद मामला बनाया है। गौरतलब है कि यहां पर जिस तरीके से एक बार फिर से संजय सिंह के द्वारा यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है देश की जनता के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों के लिए काम करते हैं और उनके जो दोस्त हैं वो पूंजीपति दोस्त हैं, उनकी ही बस वो ध्यान रखते हैं। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जब आम आदमी पार्टी ने बकायदा इससे पहले यानी कि करीब पिछले हफ्ते ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसी तरीके की बातें करके प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया था, तो इस मामले को लेकर के चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब इसके बाद हालांकि आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आती, लेकिन संजय सिंह का एक लेटर सामने आता है जिसमें एक बार फिर से संजय सिंह यही बात दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही संजय सिंह ने अपने इस लेटर में लिखा कि ईडी और सीबीआई को 13 बार दिए बयान में दिनेश अरोड़ा ने मेरे नाम नहीं लिया था और अचानक मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया, ये समझा जा सकता है। आपको बता दें कि वहीं अगर हम ईडी की चार्जशीट पर नजर डालें तो ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिनेश अरोड़ा सबसे पहले संजय सिंह से मिला था। मनीष सिसोदिया से उसकी मुलाकात अपने एक रेस्टोरेंट में हुई, एक पार्टी में की गई थी। संजय सिंह के कहने पर ही दिनेश अरोड़ा ने कई रेस्टोरेंट मालिकों से बात की और अरोड़ा ने दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के लिए फंड जुटाया और 32 लाख रुपए का चेक मनीष सिसोदिया को सौंपा था। साथ ही जो बातें कही जा रही है कि वो संजय सिंह पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, तो यहां पर देखना यह है कि जैसे ही दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बनते हैं उसके बाद से कई सारे राज उन्होंने न सिर्फ शराब घोटाला मामले को लेकर के उगले बल्कि कैसे किसकी भूमिका
इस पूरे घोटाले में रही, उस बात को भी लेकर के उन्होंने कई सारे खुलासे किए। अब संजय सिंह इस लेटर में ये कह रहे हैं कि जो दिनेश अरोड़ा ने बातें कही वो पूरी तरीके से गलत है, बेबुनियाद है। साथ ही संजय सिंह ने यह भी कहा कि जेल भेजने की साजिश को लेकर ईडी ने मेरा नाम पहले भी चार्जशीट में डाला था। उनकी कोशिश उस वक्त भी झूठा आरोप में मुझे फंसाने की थी, लेकिन जब मैंने ईडी को लीगल नोटिस भेजा तो ईडी ने मुझसे माफी मांग ली। मतलब साफ है कि चार्जशीट में ईडी ने जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए नाम डाला था। आपको बता दें कि जिस चार्जशीट का जिक्र यहां पर संजय सिंह कर रहे हैं उसकी भी हकीकत आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी चार्जशीट थी जिसको लेकर के ईडी ने उनसे माफी मांगी थी और संजय सिंह ने लीगल नोटिस भेजा। दरअसल देखने को मिला था कि ईडी ने एक चार्जशीट दायर की थी शराब घोटाला मामले को लेकर के, जिसमें 3 जगहों पर संजय सिंह का नाम मेंशन किया गया था। यहां पर 2 जगहों पर संजय सिंह का नाम बिल्कुल ठीक था, लेकिन तीसरी जगह पर संजय सिंह का नाम जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है और इसी चीज को लेकर के संजय सिंह ने हो हल्ला मचा रखा था पूरी की पूरी मीडिया में भी, और इसी चीज को लेकर के उन्होंने लीगल नोटिस भेजा था ईडी को, और बाद में ईडी ने यह गलती मानी थी और कहा था कि 2 जगहों पर नाम बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरी जगह पर संजय सिंह के नाम यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। अब इस चीज को लेकर के उन्होंने यह मुद्दा बना डाला कि यहां पर गलत तरीके से उनके नाम को फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन अगर ईडी की बात माने तो उनका कहना यह था कि यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। और बाद में ईडी ने बकायदा यह भी कहा था कि संजय सिंह जिस तरीके से मीडिया के सामने उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं तो इस तरीके की बयानबाजी ना करें। आपको बता दें कि संजय सिंह ने इस लेटर में यह भी लिखा है कि ईडी को मेरे घर से कुछ नहीं मिला और वो लोग जा रहे थे, तभी ऊपर से किसी का फोन आया और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी जाति धर्म की जगह काम की राजनीति करती है, इसलिए मोदी जी ने दमन का रास्ता अपनाया है। मात्र 10 साल में आम आदमी पार्टी की दिल्ली पंजाब में सरकार बन गई और गुजरात के गढ़ को भी भेदने में सफलता मिली है। मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए हर कदम उठा लिए हैं, लेकिन फेल रहे। मेरे ऊपर लगे आरोप भी झूठे साबित होंगे। अब जिस तरीके से इनका वही जो पुराना राग है कि मोदी सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, यही बातें आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें उन्होंने ये भी कहा कि 1.5 साल से तथाकथित शराब घोटाले की जांच ईडी और सीबीआई से कराई जा रही है। मोदी सरकार ने हर वो प्रयास कर लिया जिससे कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए, उसके नेता टूट जाए, विधायक मंत्री उनसे डरने लगे और दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली पंजाब में भी तोड़फोड़ हो जाए। लेकिन मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और पार्टी के तमाम नेता चट्टान की तरह खड़े हैं। संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी को देश की नहीं दोस्तों की चिंता है। आपको बता दें इसी के साथ ही संजय सिंह ने यह भी कहा पत्र के आखिर में कि ईडी ने 8 दिनों तक अपनी कस्टडी में मुझे रखा और 3 घंटे ही पूछताछ की। उसने सवाल भी ऐसे पूछे जिसे सुन करके हंसी आ जाएगी। ईडी ने पूछा कि आपकी मां ने आपको पैसे क्यों दिए, आपके पिता ने आपको पैसे क्यों दिए, आपकी पत्नी के खाते में 2022 में 10,000 रुपए क्यों डाले गए। ये तीनों सवाल मेरी ईमानदारी का सबूत है। ये तमाम बातें संजय सिंह के द्वारा कही गई। कहीं ना कहीं अगर पूरे हम पत्र का कंक्लूजन देखें, निचोड़ देखें, तो संजय सिंह यही कहना चाह रहे हैं कि वो बार बार अडानी के भ्रष्टाचार को लेकर के आवाज उठाते थे, जिसकी वजह से उनकी आवाज को खामोश करने के लिए उनकी गिरफ्तारी की गई है। हालांकि उन्होंने बार बार LIC का जिक्र किया था, SBI का जिक्र किया था, लेकिन LIC ने बकायदा ये स्टेटमेंट रिलीज किया था कि LIC जो कंपनी है वो घाटे पे नहीं चल रही है बल्कि उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। इसके बावजूद उन्होंने यही कहा था कि LIC का पैसा डूब गया, SBI का पैसा डूब गया। अब बार बार संजय सिंह ये कह रहे हैं कि जो शराब घोटाला है उसमें उन्हें जानबूझ करके गलत तरीके से फंसाया गया है। अगर हम हालिया जिस तरीके से
से सुनवाई हुई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में 10 नवंबर को, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। बता दें कि 10 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर से संजय सिंह को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है और 24 तारीख तक यानी कि 24 नवंबर तक एक बार फिर से संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी गई है। ऐसे में संजय सिंह का ये पत्र आना जाहिर तौर पर कई सारी जो बातें हैं, एक बार वही जो आम आदमी पार्टी के नेता कहते रहे हैं कि मोदी सरकार जो है आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहती है, ये तमाम जो बातें दोहराते रहे हैं वही बातें संजय सिंह ने भी कही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।